गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कबीर सिंह और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ सभी को क्लास 9th के जो साइंस है, जैसे साइंस सब्जेक्ट, उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल एंड एटम चैप्टर है, जिसमें केमिकल फार्मूलाज को पूछा जाता है और वो आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो केमिकल फार्मूलाज को किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम केमिकल फार्मूलाज को सॉल्व करते हैं, तो वो आज आपको इस पूरी वीडियो में सिखाने वाला हूँ और कुछ ही मिनट में अपन सीख जाएंगे सारे केमिकल फार्मूलाज। उनको सीखने के लिए सबसे पहले अपन को याद क्या करना होगा, हमें सबसे पहले सारी वैलेंसीज को याद करना होगा। वो मैं आपको सबसे पहले लिख के देता हूँ। तो इनकी वैलेंसीज निकालने की एक ट्रिक है। सबसे पहले हाइड्रोजन से लेते हैं। हाइड्रोजन सबसे पहले 1 आ गया, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उल्टी गिनती करना। 4 के बाद उल्टी 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, फिर से 0 के बाद 1, 2 और 3 और एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, तो सिलिकॉन का 4 और फिर से उल्टी गिनती कर देना। 2 3 1, फिर 0, फिर से 1 2 3 4, फिर 2 3 1, इसी तरीके से लिख लेंगी। और वैलेंसी निकालने की ट्रिक आपको आराम से बताई दी है। तो अब हम फॉर्मूला को निकालना सीख लेते हैं कि हम सबसे पहले किस फॉर्मूला को निकालना सीखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम लिखते हैं पहले मैग्नीशियम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, M और G। मैग्नीशियम क्लोराइड का C और L, Cl क्लोराइड। तो ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हो गया ये रहा, क्लोराइड ये रहा Cl। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 होती है। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हम कितनी लिखेंगे, उसके नीचे उसकी वैलेंसी 2 लिख दी। क्लोराइड की वैलेंसी 1, तो इसकी वैलेंसी 1 लिख दी। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई यूं कर देंगे, कर दिया। अब मैग्नीशियम को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, मैग्नीशियम के साथ 1 नहीं जुड़ता, क्योंकि किसी भी अपन फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसी का भी, तो किसी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो उसके साथ 1 नहीं जुड़ेगा, ठीक है। 2 जुड़ सकता है, 2 जुड़ सकता है, 3 जुड़ सकता है, 4 जुड़ सकता है, सारे जुड़ सकते हैं, बट 1 नहीं जुड़ेगा। ओके, मैग्नीशियम के साथ 1 नहीं जुड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, लिखेंगे Mg। मैग्नीशियम 1 नहीं आएगा तो क्लोराइड पे चलते हैं, क्लोराइड 2, तो Cl 2 और नीचे आ जाएगा 2। इस तरीके से मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। यह आ गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड की MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और ये हो जाता है करेक्ट। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, हम कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अभी हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिख लिया है। बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड निकालने के लिए हम सबसे पहले कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, वो होता है C और A। क्या होता है, Ca, कैल्शियम। ऑक्साइड का होता है O, जैसे ऑक्सीजन होता है O2, उसी तरीके से ऑक्साइड और ऑक्सीजन एक ही बात है। तो अपन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि O के आगे O2 होता है ऑक्सीजन, यानी तो 2 वैलेंसी होती है उसकी। तो ऑक्साइड भी एक ही बात है, तो वैलेंसी ऑक्साइड की भी 2 ही होगी। तो 2, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 ही होती है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैलेंसी इससे और ये दोनों की दोनों कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम जहाँ पर भी आएगा वो कट जाएगा। तो 2 से 2 गया, तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ CaO। ये वैलेंसी हो जाएगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, वो हो जाएगा CaO। तो अभी हम निकालने वाले हैं फॉर्मूला किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखिए। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमने सबसे पहले हाइड्रोजन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वो होता है 1 नहीं, वो तो वैलेंसी होती है, सॉरी। हाइड्रोजन का शॉर्ट फॉर्म होता है H, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, वो होती है 1। और सल्फाइड को S से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो सल्फाइड की वैलेंसी होती है 2। तो
हाइड्रोजन 2, यानी हो गया H2, और S के साथ 1 नहीं आएगा तो ये हो जाएगा H2S। ये हो गई इसकी करेक्ट वैलेंसी। हाइड्रोजन सल्फाइड की हो गई H2S। कैसी लगी फॉर्मूला? चलो ओरल फॉर्मूलाज निकाल के दिखाता हूँ। अभी हम निकालने वाले हैं फॉर्मूला किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ऑक्साइड आपको पता है वैलेंसी 2 होती है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो एल्यूमिनियम को शॉर्ट फॉर्म होता है, एल्यूमिनियम का शॉर्ट फॉर्म होता है AL, A और L। एल्यूमिनियम का AL होता है शॉर्ट फॉर्म, और ऑक्साइड का आपको पता है O होता है। तो बेसिकली आप इन दोनों की वैलेंसी लिखते हैं। चलो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्साइड की होती है 2। तो Al2 और O3, तो ये हो गई इसका फॉर्मूला Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। ओके, अभी हम निकालने वाले हैं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो सोडियम नाइट्रेट सबसे पहले सोडियम का शॉर्ट फॉर्म होता है Na, ठीक है। और N मतलब नाइट्रेट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, नाइट्रेट को किससे डिनोट करते हैं? नाइट्रेट को NO3 से। तो हम लिखेंगे NO3, लिख दिया। अब सोडियम का क्या फॉर्म, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? सोडियम की वैलेंसी होती है 1। तो 1 लिख दिया। और नाइट्रेट की वैलेंसी भी होती है 1, तो 1 लिख दिया। अब 1 तो ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? Na और NO3, ये लो NaNO3 करेक्ट फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट का। अब मैं निकालने वाला हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? कैल्शियम जो है हमारा, कैल्शियम जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कैल्शियम Ca बेसिकली। तो हाइड्रोक्साइड को हम कैसे लिखते हैं? हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं CO3 से लिखते हैं हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और CO3 की वैलेंसी भी होती है 2, यानी हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2। तो लिखेंगे Ca2, नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों कट जाएगा बेसिकली। तो आ जाएगा CaCO3। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CaCO3। अब मैं निकालने वाला हूँ फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। कार्बोनेट को भी हम किससे डिनोट करते हैं? CO3 से डिनोट करते हैं, CO3। और कैल्शियम आपको पता है C और A, Ca, और कार्बोनेट CO3। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो आपको पता है 2 होती है, और कार्बोनेट की भी 2 होती है। तो ये गया हो गया CaCO3। ये पिछली बार जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी फार्मूला निकाला है उस जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला निकल के आ चुका है, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड दोनों एक ही नाम के होते हैं, एक ही तरीके से डिनोट होते हैं। तो दोनों का फार्मूला भी एक जैसा ही आता है। फार्मूला है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का जो फार्मूला है वो मैं आपके सामने लाया हूँ। कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला कुछ इस प्रकार से निकलता है। कॉपर को डिनोट करते हैं Cu से, और नाइट्रेट को आपको पता है NO3 से डिनोट करते हैं, NO3। तो कॉपर की वैलेंसी होती है 2, एक मिनट, कॉपर की वैलेंसी 2 और NO3 की वैलेंसी 2, यानी नाइट्रेट की वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी NO3 की वैलेंसी 1। तो Cu से ये किया तो आया Cu अकेला, क्योंकि 1 नहीं आएगा। अब आया NO3 2, तो NO3 भी है और 2 भी है, तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते NO3 और फिर साथ में 2 जोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को साथ में लेने के लिए
NO3 है उसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा NO3, और जो 2 है उसको बाहर लाना पड़ेगा, तब होएगा इसका करेक्ट फार्मूला। तो ये होते हैं हमारे सारे फार्मूलाज कंप्लीट, और इसी प्रकार से आप हर क्लास में फार्मूलाज को निकाल सकते हैं। या आप क्लास 9th में अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो आप क्लास 9th के एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में ये फार्मूलाज सारे पूछे जाते हैं, CBSE RBSE हर में, तो आप इनको इस तरीके से कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता है आपको अगली वीडियो में। गुड बाय।